मुख्य सचिव ने की सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई परिचर्चा। एमएलएसएम महाविद्यालय में एमएसयू ने किया छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कॉलेज में टीम का भी किया गठन। राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में दरभंगा के खिलाड़ियों का रहा जलवा। मिथिला विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में कुलपति की अध्यक्षता में अभिभावक एवं एलुमनाई सदस्यों के साथ की गई बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 12 पीजी विभागों की नेक की तैयारी का अवलोकन कर दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में संवाद कला पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विद्यार्थियों को मिली बहुमूल्य सीख। बिजली चोरी को लेकर विद्युत अधीक्षण अभियंता एसटीएफ के द्वारा की गई छापेमारी। दरभंगा रेलवे स्टेशन से चलेगी पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। कुल 7 ट्रिप होगा इसका परिचालन। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। उक्त बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह मिशन निदेशक राहुल कुमार, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के विशेष कार्य पदाधिकारी सह राज्य समन्वयक राजेश कुमार, सभी जिले के जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला समन्वयक सलाहकार ने भाग लिया। वहीं दरभंगा जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 154 ग्राम पंचायतों में से 141 ग्राम पंचायतों में उपयोगिता शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है। अब तक कुल 13,66,100 रुपए का संग्रहण ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया, जो प्रगति ग्राम पंचायत 9,689 रुपए के दर से प्राप्त हुआ है। सूचना भवन के सभागार में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार अमित कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 13 जुलाई 2019 को राज्य सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक में लिए गए निर्णय के उपरांत बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 11 अवयवों को शामिल किया गया, जिनमें सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना, सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित कर जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक कुओं को चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार करना, चापाकल के किनारे सोख्ता का निर्माण करना, छोटी छोटी नदियों नालों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जल संग्रहण क्षेत्रों में चेक डैम का निर्माण करना, नए जल स्रोतों का सृजन। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान युग के तौर पर आया है तथा अभियान वैसा होना चाहिए कि आम जनमानस को लाभ मिले। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा की अगुवाई में मंगलवार को एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात कॉलेज टीम में शामिल सभी नए छात्रों के नाम की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, पूर्व दरभंगा जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, पूर्व छात्र नेता सचिन आदर्श शामिल थे। इस बाबत छात्रों को संबोधित करते हुए एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना ने छात्र राजनीति पे प्रकाश डालते हुए कहा कि मौजूदा समय में छात्र अपने अधिकार लेना नहीं जानते हैं। ये सब छात्र राजनीति करता था, ये लोग मुख्यमंत्री बन गया, इसको पता था कि नेता कहाँ से पैदा लेता है। तो नेता पैदा लेता है
कॉलेज से, आंदोलन से, संघर्ष से, त्याग से नेता पैदा लेता है। पढ़े लिखे नौजवान इस जिला का, इस राज्य का तकदीर तस्वीर बदल सकता है। तो इन लोगों ने एक साजिश किया। साजिश क्या है जानते हैं? क्या है? 40 सालों तक आपके कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव बंद था, जिस कारण पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आ नहीं सके। हम कहते हैं हमारा मिथिला हजारों के तादाद में IAS IPS देता है। फायदा क्या? क्या फायदा? एक सरकारी स्कूल नहीं बदलता है, एक सरकारी अस्पताल नहीं बदलता है। दरभंगा जिला खेल पदाधिकारी परिमल ने बताया कि राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में वॉलीबॉल बालिका का मैच छपरा में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि दरभंगा की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 40 बालिका वर्ग में खिताब जीता है। वहीं अंडर 70 बालिका वर्ग में प्रतिभागियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उप विजेता के रूप में दरभंगा का नाम रोशन किया। वहीं जिला खेल पदाधिकारी ने फुटबॉल अंडर 90 बालिका वर्ग में उप विजेता बनी है। दरभंगा की बालिका टीम एवं उनके प्रशिक्षक सुधी कुमार सिंह को शुभकामनाएं दी। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में एलुमनाई एवं अभिभावकों के साथ बैठक की गई। ये वे अभिभावक थे जिनके बच्चे स्नातकोत्तर के किसी विभाग में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे अभिभावकों को विभाग के द्वारा आमंत्रित किया गया था। वहीं इस बैठक में एलुमनाई सदस्य भी थे। तो वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नैक मूल्यांकन को लेकर था। वो टीम आएगी, उस टीम जो विश्वविद्यालय के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन मीटिंग करें। आज जो मीटिंग हमने की इंटरेक्शन मीटिंग वो स्टूडेंट के साथ की, और दूसरी अभी जो मीटिंग आपने देखी कवर की वो मीटिंग हमने यहाँ के पुरातन छात्र और जो गार्जियन है अभिभावक हैं जिनके बच्चे उनके साथ ये बैठक की गई। पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं अभी विगत सालों में पढ़े हैं, और एलुमनाई जो यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं और किसी भी पोस्ट पे, तो उनको हर डिपार्टमेंट के एलुमनाई को, पेरेंट्स को बुलाया गया था। और नैक का एक ऑब्जेक्टिव वो भी होता है कि पेरेंट्स और एलुमनाई से मिलें और मिलने के बाद उनसे जानकारी विश्वविद्यालय के बारे में लें। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने आगामी 23 से 25 नवंबर के बीच विश्वविद्यालय में होने वाले नैक निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकीय संकाय के 12 विभागों मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, उर्दू, भूगोल, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, मैथिली, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिंदी तथा अंग्रेजी विभागों में टीम के साथ जाकर भौतिक अवलोकन मंगलवार को किया और अनेक महत्वपूर्ण निर्देश एवं सुझाव दिया गया। टीम के सदस्यों में वाणिज्य संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर BBL दास, मानविकीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, विश्वविद्यालय अभियंता मोहम्मद SM हसन शामिल थे। मंगलवार को मब्बी पर स्थित दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में संवाद कला पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सेमेस्टर के छात्र मौजूद थे, जहां उन्होंने कई बातों को सीखा। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राजेश कुमार झा मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की जानकारी दी। छात्रों को सही तरीके से संवाद करने, लिखने और पढ़ने के कौशल में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। भविष्य में कैसे अपने सोच विचार तथा लेखनी के माध्यम से समाज राष्ट्र निर्माण में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया। वहीं मौके पर मौजूद कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी अपने विचार रखे। विद्युत अधीक्षण अभियंता STF विक्रम कुमार के नेतृत्व में आज विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा में लगातार छापेमारी अभियान जारी है। इसी क्रम को जारी रखते हुए STF की टीम ने धोई टोला के रहने वाले शंकर यादव पिता रघुवीर यादव के परिसर में जांच की गई तो पाया गया कि बिजली बकाया रहने के कारण इसकी विद्युत आपूर्ति काट दी गई थी। कुल बकाया 12,948 था, जिस वजह से इसकी लाइन काट दी गई थी।
वहीं यह चोरी कर लाइन का उपयोग करते हुए नजर आए तो इस पर जुर्माना 4122 रुपया बिजली विभाग के द्वारा लगाया गया। वहीं इसी गांव के रहने वाले हरिकृष्ण यादव पिता सोनेलाल यादव के परिसर में जांच की गई तो उन पर भी बिजली चोरी का आरोप लगा, जिस कारण उन पर 47,538 रुपये का जुर्माना करते हुए कनीय अभियंता ने बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। दरभंगा रेलवे स्टेशन को पूजा स्पेशल ट्रेन के नाम पे दरभंगा नई दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन मिली है, जिसका कुल 7 ट्रिप परिचालन होगा। वहीं इस ट्रेन की संख्या 04490 है, जो नई दिल्ली से चलकर दरभंगा को आएगी। वहीं दरभंगा से खुलने वाली ट्रेन का संख्या 04489 है, जो दरभंगा से नई दिल्ली जाएगी। यह भी बता दें कि यह नई दिल्ली से 4 ट्रिप चलेगी तो दरभंगा से 3 ट्रिप चलेगी।